84 दिनों से जारी तनाव, खाड़ी में युद्ध जैसे हालात और होर्मुज स्ट्रीट पर बढ़ता खतरा और पूरी दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई थी। लेकिन अब अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एक बड़ी डील लगभग फाइनल हो चुकी है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो लंबे समय से चला आ रहा टकराव अब खत्म हो सकता है। ट्रंप ने इस बयान के बाद दुनिया भर में हलचल को तेज कर दी है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य दबाव और ईरानी चेतावनियां, तेल सप्लाई पर खतरा और होर्मुज स्ट्रीट को लेकर बढ़ता संकट, इन सब के बीच पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई थी। अब ट्रंप ने दावा किया है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों के नेताओं से बातचीत के बाद एक बड़ा समझौता लगभग तय हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि इस डील पर काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ अंतिम डिटेल्स पर चर्चा बाकी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की और बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। यानी साफ संकेत है कि इस डील में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति जुड़ी हुई है। सबसे अहम बात यही है कि इस समझौते में होर्मुज स्ट्रीट को खोलना एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। होर्मुज स्ट्रीट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा था कि वो इस समुद्री रास्ते को बिना किसी रुकावट और बिना टोल के खुला रखे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पहले ही संकेत दे दिया था कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी समझौते के लिए ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खुला रखना होगा और अपना एनरिच्ड यूरेनियम भी सरेंडर करना होगा। यानी अमेरिका सिर्फ युद्ध रोकने की बात नहीं कर रहा बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी दबाव बना रहा है। उधर अमेरिकी सैन्य कार्यवाही भी लगातार जारी है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरानी बंदरगाहों के आसपास हफ्तों तक समुद्री नाकेबंदी की गई। इस दौरान करीब 100 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया गया। बताया गया कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना था और अमेरिका चाहता था कि आर्थिक दबाव के जरिए ईरान बातचीत की टेबल पर आए। अब ट्रंप के बयान से संकेत मिल रहा है कि शायद वही रणनीति काम करती नजर आ रही है। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना है कि हालात बेहद नाजुक थे। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वह इस बात को लेकर पूरी तरीके से 50-50 की स्थिति में थे कि डील साइन करे या फिर सैन्य ऑपरेशन दोबारा शुरू करे। यानी दुनिया एक बड़े युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बीच अरब देशों के नेताओं के साथ हुई कॉन्फ्रेंस कॉल ने माहौल बदल दिया। एक रीजनल डिप्लोमैट ने दावा किया है कि बातचीत बेहद सकारात्मक रही और अरब देशों ने ट्रंप की डिप्लोमैटिक कोशिशों का समर्थन किया है। अब सवाल उठता है कि अगर ये डील फाइनल होती है तो इसका असर क्या होगा। सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से लगातार तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। अगर होर्मुज स्ट्रीट खुला रहता है और युद्ध का खतरा कम होता है तो वैश्विक बाजार को राहत मिल सकती है। दूसरा बड़ा असर वैश्विक राजनीति पर होगा। अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो पिछले कई वर्षों के सबसे बड़े कूटनीतिक घटनाक्रमों में गिना जाएगा। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी है। क्या ईरान अमेरिका की सभी शर्तें मानेगा? क्या वह अपना अनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करेगा? क्या इजराइल इस समझौते पर पूरी तरीके से सहमत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डील सच में युद्ध रोक पाएगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये समझौता सफल होता है तो मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी ये युद्ध अब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। अभी के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे ने दुनिया को राहत की उम्मीद दी है और बेचैनी भी बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में महीनों से छाया युद्ध का खतरा और परमाणु हमले की आशंका, होर्मुज स्ट्रीट पर मंडराता संकट और दुनिया को डर था कहीं तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना बन जाए। लेकिन अब इसी तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान, जिसने सालों तक अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी ताकत बताया, अब वही ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार हो गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका के सामने छुपते हुए अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को सौंपने पर सहमति दे दी है। अगर ये समझौता आधिकारिक रूप लेता है तो ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक डील नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास लगभग 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। यही वो यूरेनियम है जिसे लेकर अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश लंबे समय से चिंता जता रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुमान के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर लिया था और विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इसे और ज्यादा संवर्धित किया जाता तो इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते थे। इजराइल लगातार दावा कर रहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि सैन्य मकसदों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यही वजह रही कि पिछले कई महीनों से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर दबाव बना रहे थे। अब खबर है कि ईरान ने आखिरकार अमेरिका की सबसे बड़ी मांग मान ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि इसे किस तरीके से सौंपा जाएगा ये अभी पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर औपचारिक समझौते के बाद अंतिम तंत्र तय किया जाएगा। एक प्रस्ताव में ये भी सामने आया कि ईरान अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर सकता है। 2015 के परमाणु समझौते में भी ऐसा मॉडल अपनाया गया था। उस समय अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार थी और ईरान के साथ ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने उस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए। हालात इतने बिगड़ गए कि फरवरी के बाद से मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बन गए और अमेरिका और इजराइल की ओर से हमले हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, धमकी दी और पूरी दुनिया में डर फैला गया। सबसे ज्यादा चिंता होर्मुज स्ट्रीट को लेकर थी। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी भारी झटका लग सकता था। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त सैन्य और आर्थिक दबाव बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर ली थी और इस्फहान स्थित भूमिगत परमाणु केंद्र पर बंकर बास्टर बम गिराने की योजना बनाई गई थी। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त कमांडो ऑपरेशन का विकल्प भी तैयार रखा गया था। हालांकि इन योजनाओं को अंतिम मंजूरी नहीं मिली, लेकिन इन तैयारियों ने ईरान पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया। अमेरिका ने साफ संकेत दिए थे कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है और सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी वार्ताकारों ने ईरान से कहा था कि अगर उसने शुरुआती दौर में यूरेनियम मुद्दे पर प्रतिबद्धता नहीं दिखाई तो बातचीत खत्म हो जाएगी। यही वो मोड़ था जहां तेहरान को झुकना पड़ा और अब माना जा रहा है कि यह समझौता युद्ध टालने की दिशा में सबसे बड़ा कदम हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित डील में कई अहम बिंदु शामिल हैं। इनमें युद्ध समाप्ति की औपचारिक घोषणा, होर्मुज स्ट्रीट को दोबारा पूरी तरीके से खोलना और अगले 30 से 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत शुरू करना शामिल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि समझौता लगभग तय हो चुका है। उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ अंतिम शर्तों और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा बाकी है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए थे कि अब ये युद्ध खत्म हो सकता है। उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी डील के लिए ईरान को होर्मुज स्ट्रीट खुला रखना होगा और अपना संवर्धित यूरेनियम छोड़ना होगा। हालांकि अभी भी कई बड़े सवाल बाकी है। क्या ईरान सच में पूरी तरीके से अपना यूरेनियम सौंप देगा? क्या अमेरिका बदले में प्रतिबंध हटाएगा? और क्या इजराइल इस समझौते पर पूरी तरीके से संतुष्ट है? क्योंकि ईरान ने भी अपनी शर्तें रखी है। तेहरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी जाए, साथ ही विदेशों में जमा उसकी संपत्तियों तक पहुंच बहाल की जाए। यानी ये सिर्फ परमाणु समझौता नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक सौदेबाजी भी है। फिलहाल दुनिया की नजर वॉशिंगटन, तेहरान और तेल बाजार पर टिकी हुई है। अगर ये डील सफल होती है तो मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव कम हो सकता है, तेल बाजार को राहत मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सकती है। लेकिन अगर बातचीत आखिरी समय में टूटती है
तो हालात फिर से विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष अब भी एक दूसरे पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते। फिलहाल इतना तय है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार होना मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है, और अगर ये समझौता हो जाता है तो ये आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी वैश्विक कूटनीतिक जीत साबित हो सकती है।